हमने ये तय कर दिया ना यूजीसी के नए नियमों ने, रेगुलेशंस ने, कि अगड़े अत्याचारी हैं, वो अत्याचार करते हैं पिछड़ों पर। हेंस प्रूव्ड। ऐसा तो कुछ नहीं है गरिमा जी। इनफैक्ट मैं देखती हूँ कि इस कानून में बहुत सारी विसंगतियां हैं। विसंगतियां ये हैं कि जैसे आप इक्विटी कमेटी की बात करें, इक्विटी कमेटी में तो मात्र एक ओबीसी, एक एससी, एक एसटी को रखा गया है, जबकि 10 लोग होंगे। डी फैक्टो चेयरपर्सन वाइस चांसलर को बनाया गया। एक सेकंड प्रियंका, ये सवाल नहीं था मेरा। प्रियंका, हमने अधिकार दे दिया, जातीय आधारित भेदभाव की शिकायत करने का अधिकार हमने 3 कैटेगरी को दे दिया, एससी, एसटी और ओबीसी। तो ये तय कर दिया कि अगड़े दरअसल जो हैं वो अत्याचारी हैं, ब्राह्मणों के बच्चे, क्षत्रियों के बच्चे। नहीं गरिमा जी, तो आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि जातिगत भेदभाव होता किनके साथ है। किनको ये कहा जाता है कि तुम जाटव हो, जाके जूता सियो, तुम यूनिवर्सिटी स्पेसेस में बिलोंग नहीं करते हो। किन्हीं को ये कहा जाता है कि तुम धोबी हो, तुम यहाँ बिलोंग नहीं करते हो, जाके कपड़ा धो। ये किसके लिए कहा जाता है? ये दलितों के साथ ही होता है ना, आदिवासियों के साथ होता है ना, पिछड़ों के साथ होता है ना। तो जिनके साथ जातिगत भेदभाव होगा उन्हीं को सुरक्षा की जरूरत होती है ना। आप रिपोर्ट्स पे ना, हम मुंह कहीं पे क्यों जा रहे हैं? जस्ट कम टू द रिपोर्ट्स। थोराट कमेटी की रिपोर्ट, नाफे कमेटी की रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट्स ये बता चुकी हैं यूनिवर्सिटी स्पेसेस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय के बच्चों के साथ होता चाहिए, होता ही होता है। इसीलिए कई बार ये कहा गया कि जब इंटरव्यूज भी होते हैं तो आप वहां पे उसके वीडियो रिकॉर्डिंग कराइए। पर पूरी समस्या इस पूरे कानून में ये है गरिमा, जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा कि आखिर क्यों कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एक सिविल एक्ट माना गया है, उसको आप क्रिमिनल एक्ट मानिए। जैसे पहले ये तय हो जाए प्रियंका, पहले ये तय हो जाए प्रियंका, आप बड़ी गदगद हैं प्रियंका, पहले ये तय हो जाए, आप बड़ी खुश हैं, बड़ी गदगद हैं। इन केस अगर कोई गलत शिकायत दर्ज कराई गई इस एक्ट के तहत, उसके खिलाफ पेनल्टी, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, पर समस्या ये है ना कि किसके पास जाएगा वो। पहली बात, अगर कोई मान लीजिए इसके किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, वो इक्विटी कमेटी जाएगा। इक्विटी कमेटी का तो डी फैक्टो चेयरपर्सन कौन है? कौन डिसाइड करेगा कि ये सही हुआ, गलत हुआ? वाइस चांसलर। अब वाइस चांसलर तो डाइवर्सिटी ही नहीं है। मात्र 45 यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक एससी, एक एसटी, 5 ओबीसी, वहां पर भी तो हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो जो डिसाइड करेगा, वो भी तो डिसाइडिंग का जो जजमेंट का जो अधिकार है, वो तो आपने फिर चंद लोगों के हाथ में दे दिया। तो हम तो अब तो ये भी नहीं मान सकते कि हमारे साथ सही होगा। यूजीसी 2012 का कानून को पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया गया। वहां पे तो 28 फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बताए हुए थे, यहाँ पे तो सीधे बोल दिया इक्विटी कमिटी विल डिसाइड इफ द बिहेवियर इज कास्ट डिस्क्रिमिनेटरी और नॉट।